नए अभ्यासियों के लिए आसन से पहले किए जाने वाली सूक्ष्म क्रियाएं। समस्थिति में खड़े हो जाएं। स्टैंड स्ट्रेट, फीट टुगेदर, हैंड्स अलाइन, चेस्ट आउट, नेक स्ट्रेट, आईज वाइड ओपन। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 9, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भाग 1। आपकी गर्दन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए पहले हम अभ्यास ए करेंगे। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठ पे लगाएं, फिर सांस लेते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। सभी क्रिया सांस लेते हुए और छोड़ते हुए होगी। शुरुआत में धीरे करें, उसके बाद थोड़ी तेजी से कर सकते हैं। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भाग 1 अभ्यास बी। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए राइट टर्न लें गर्दन से। अब सांस भर के वापस आएं और फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट टर्न लें। सभी क्रिया सांस लेते हुए और छोड़ते हुए होगी। मध्य में आए तो सांस लेकर आएं, लेफ्ट या राइट जाएं तो सांस छोड़ते हुए जाएं। शुरुआत में धीरे से करें, उसके बाद तेज गति से कर सकते हैं। 5 से 10 अभ्यास के बाद विश्राम करें। सांसों के साथ क्रिया दोहराते रहें। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 10 ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भाग 2 गर्दन की रोटेशन के लिए। सीधे खड़े रहें, सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए ठोड़ी कंठकूप से लगाएं। सांस भरते हुए राइट साइड से गर्दन घुमाएं, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से वापस आ जाएं। क्रिया को उल्टा दोहराएं। जो भी क्रिया करनी है वो सांस लेकर और सांस छोड़कर करनी है। जब साइड से घुमाकर गर्दन पीछे जाएगी तो सांस भरें और जब घुमाकर साइड से नीचे आएगी तो सांस छोड़ें। प्रतिक्रिया को 5 से 10 बार कर सकते हैं। गर्दन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। सर्वाइकल पेशेंट्स अवॉइड करें। आंखें खुली रखें, आंखें बंद ना करें, अन्यथा चक्कर आ सकते हैं। वापस आ जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 11 ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया भाग 3 आपके गर्दन के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए। सीधे खड़े रहें, गले को सिकोड़ते हुए सांस भरें और सांस को यथाप्रयास छोड़ें। सांस छाती तक ले आएं और तेज गति से लेते व छोड़ते रहें।
अपने गर्दन के मसल्स को पकड़कर देख सकते हैं कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। शीशे के आगे खड़े होकर भी कर सकते हैं। 10 से 20 सांस तक। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 15 भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया आपकी फोर आर्म की ताकत बढ़ाने के लिए। पहले भाग 1 करेंगे। सीधे हाथ की चारों उंगलियों को अंगूठे के साथ परस्पर मिला लें। हाथ बिल्कुल सीधा रखें। हाथ को जंघा से 4 इंच दूर रखते हुए सांस भरें। हाथ को ऊपर लेके जाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। ध्यान रहे जंघा से और कान से हाथ का स्पर्श नहीं होगा। 5 से 10 बार प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। हाथ बिल्कुल सीधा रखें, टाइट रखें अपनी उंगलियों को और फोर आर्म पर दबाव महसूस करें। सांस लेते व छोड़ते रहें। रिलैक्स हो जाएं। क्रिया भाग 2 करेंगे। अब अपने उल्टे हाथ की उंगलियों को आपस में परस्पर मिलाएं। हाथ को सीधा रखें, 4 इंच दूर रखें जंघा से। सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। जंघा से और कान से हाथ की दूरी बनाए रखें। हाथ बिल्कुल सीधा रखें। फोर आर्म पर ध्यान ले आएं। सांस के साथ 5 से 10 बार प्रतिक्रिया को दोहराते रहें। यह भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया भाग 2 है। रिलैक्स। क्रिया भाग 3। अब दोनों हाथों को सीधा रखें, उंगलियों को टाइट रखें, जंघा से 4 इंच दूर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को समानांतर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। 4 इंच कम से कम दूरी बनाए रखें। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया भाग 3 है ये। रिलैक्स हो जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 16 पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया आपकी पूरी भुजा की शक्ति को बढ़ाने के लिए। पहले भाग 1 करेंगे। सीधे हाथ की यौगिक फिस्ट बना लें। हाथ बिल्कुल सीधा रखें। गहरी सांस भरें, रोके रखें और क्लॉकवाइज हाथ को घुमाएं। हाथ को सीधा रखने की कोशिश करें। हाथ का एंगल बनाएं और नाक से प्रेशर, सांस बाहर। क्रिया भाग 2। दोबारा से सीधे हाथ की यौगिक फिस्ट बनाएं। गहरी सांस लें, सांस को रोकें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 10 बार घुमाने के बाद 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करें और नाक से प्रेशर, सांस बाहर। भाग 3 उल्टे हाथ की यौगिक फिस्ट बनाएं। गहरी सांस भरें, रोकें, क्लॉकवाइज घुमाएं।
90 डिग्री एंगल पर रुकें, सांस बाहर नाक से। भाग 4, उल्टे हाथ की योगिक फिस्ट बनाएं, गहरी सांस भरें, एंटी क्लॉकवाइज हाथ को घुमाते रहें, 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करें, नाक से प्रेशर से सांस बाहर। भाग 5, दोनों हाथों को सामने ले आएं, योगिक फिस्ट बनाएं, गहरी सांस लें, भरें एवं रोकें, क्लॉकवाइज दोनों हाथों को घुमाएं, 90 डिग्री एंगल पर होल्ड करें, नाक से प्रेशर से सांस बाहर। भाग 6, दोनों हाथों को सामने ले आएं, योगिक फिस्ट बनाएं, गहरी सांस लें, सांस को रोकें, एंटी क्लॉक हाथों को घुमाएं, 90 डिग्री एंगल पर रोकें, नाक से प्रेशर से सांस बाहर। रिलैक्स हो जाएं, विश्राम स्थिति में आ जाएं, दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें, दोनों हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 22 वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया भाग 1। आपकी छाती की ताकत बढ़ाने के लिए सीधे खड़े रहें, दोनों हाथों की हथेलियों को जगह पर रखें, दोनों हाथों को उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर स्ट्रेच करें और फिर पीछे की ओर झुके यथा प्रयास, छाती पर प्रेशर आने दें, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। क्रिया को दोहराते रहें। चक्कर आने की स्थिति में थोड़ी देर विश्राम किया जा सकता है। हाथों को ऊपर ले जाकर सांस भरते हुए हल्का सा खींच के पीछे को स्ट्रेच करें। हाथ बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे, कोहनियाँ आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, हथेली सामने की ओर रहेगी। वक्ष पर दबाव महसूस करें। सामान्य अवस्था में आ जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें, दोनों हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 23 वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया भाग 2। आपके छाती की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सीधे खड़े रहें, दोनों हाथों को जगह से 4 इंच दूर कर लें, सांस भरें, सांस को रोके रहें और दोनों हाथों को पीछे की ओर अकड़ाकर गर्दन को पीछे गिरा दें। वापस आते हुए सांस छोड़ें, सांस भरें, पीछे जाएं, वापस आ जाएं सामान्य स्थिति में सांस छोड़ते हुए। 5 से 10 बार इस क्रिया को किया जा सकता है। छाती पर स्ट्रेच महसूस करें। चक्कर आने की स्थिति में रुक सकते हैं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें, दोनों हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें,
वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 34 कटी शक्ति विकासक क्रिया भाग 1। इस क्रिया के अपने दो भाग हैं, ए और बी। पहले प्रैक्टिस ए करेंगे। सीधे हाथ की मुट्ठी बना लें, कमर के पीछे ले जाएं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की कलाई को पकड़ लें, इस तरीके से। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लें, सांस भरते हुए पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकें। पहले गर्दन को उठाएं, फिर पीछे की ओर जाएं। अब वापस आए, सामने की ओर सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाएं। अभ्यास को धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे पैर आपके आपस में मिले रहेंगे, सीधे रहेंगे और पीछे को जाते वक्त ज़्यादा नहीं झुकना है। सामने आते हुए कमर का आर्च बनाए रखें। पहले पेट लगेगा जगह से, फिर छाती और फिर आपके सर लगेगा। धीरे धीरे करते रहें। सांस को भरते हुए पीछे जाएं, सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर आएं। 5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी देर विश्राम करें। अब क्रिया का प्रैक्टिस भी करेंगे। उल्टे हाथ से योगी फिस्ट बना लें, पीछे कमर पर ले जाकर सीधे हाथ से पकड़ लें, कुछ इस तरह से। दोनों पैरों को आपस में मिलाए रखें, सीधा रखें। सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर आएं। यथा प्रयास अपने सर को घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएं। जल्दबाजी ना करें। क्रिया को धीरे धीरे करें, झटके से ना करें। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। आपकी कमर की बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज। रिलैक्स हो जाएं, विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें, आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 35 कटी शक्ति विकासक क्रिया भाग 2। आपकी कमर की संपूर्ण स्ट्रेचिंग के लिए दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस दे दें। दोनों हाथों की हथेलियों को पीछे कमर पर लगा लें, कुछ इस तरह से लगाएं। अब सांस को भरते हुए पीछे की ओर यथा प्रयास झुकें, पैर सीधे रखने की कोशिश, और सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। पीछे जाते वक्त ध्यान रहें गिरे नहीं, और सामने आते वक्त पहले पेट, फिर छाती और फिर आपकी गर्दन को नीचे लाएं। पूरा स्ट्रेच महसूस करें। जहां भी दर्द हो रहा हो वहां अपना ध्यान लेकर जाएं।
5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। रिलैक्स हो जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 36 कटी शक्ति विकासक क्रिया भाग 3 आपकी कमर की स्ट्रेचिंग एवं फुर्ती बढ़ाने के लिए। दोनों हाथों को जगह से 4 से 6 इंच दूर करें। पीछे जाएं, सामने तेज गति से आएं। फिर पीछे जाएं, सामने तेज गति से आएं। पैर आपस में मिले रहें। सांस लेते हुए पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने आएं। शुरू में धीरे कर सकते हैं। हाथों को सामने आते हुए ऊपर की ओर उछालें। साइड से देखें। पीछे जाएं, सांस भरें, सामने आए, सांस बाहर। पूरी ईमानदारी के साथ अभ्यास को लगातार 5 से 10 बार किया जा सकता है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पूरा बैलेंस बनाएं। वे लोग बिल्कुल भी ना करें जिनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही एक्सरसाइज है। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। रिलैक्स हो जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 37 कटी शक्ति विकासक क्रिया भाग 4 आपकी कमर की साइड स्ट्रेचिंग बढ़ाने के लिए। इस क्रिया की 2 प्रैक्टिस है। पहले प्रैक्टिस ए करेंगे। दोनों हाथों को समानांतर साइड से उठा लें। साइड में झुकें, मध्य में आएं, फिर साइड में झुकें। सीधी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाए रखें। सांस के साथ ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए साइड में नीचे जाएं। इस अभ्यास को 10 से 20 बार बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बैलेंस बनाए रखें, पैरों को सीधा रखें, ज़्यादा जर्क ना दें। शुरू में कम कर सकते हैं। हाथों को सामने की ओर करके भी इस क्रिया को किया जा सकता है। हथेलियां सामने की ओर करके आपके साइड की स्ट्रेच बढ़ जाती है और आप और ज़्यादा नीचे जाने का प्रयास कर सकते हैं। इसे एरोप्लेन मोड एक्सरसाइज भी कहा जाता है। प्रैक्टिस बी करेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को एरोप्लेन मोड में ले आएं। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए मध्य में आएं। जल्दबाजी ना करें। साइड की स्ट्रेचिंग को महसूस करें। 10 से 12 बार, 20 बार भी इस क्रिया का अभ्यास किया जा सकता है। पैर खोलने के बाद क्रिया थोड़ी सरल हो जाती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा साइड में जा सकते हैं। हथेलियों को सामने करके अभ्यास को तेज और किया जा सकता है और ताकत के साथ किया जा सकता है और स्ट्रेचिंग बढ़ाई जा सकती है। रिलैक्स हो जाएं, वापस आ जाएं।
विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 38 कटी शक्ति विकासक क्रिया भाग 5 आपकी कमर की ओवरऑल स्ट्रेचिंग के लिए सीधे खड़े रहें। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को समानांतर सामने ले आएं। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए राइट साइड से हाथों को पीछे थ्रो करें। फिर सांस भरते हुए वापस आएं और सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को थ्रो करें। इस क्रिया को तेज गति से भी किया जा सकता है। बस ध्यान रहे जब पीछे जाएंगे तो सांस को नाक से छोड़ना है। फास्ट करें, 10 से 20 बार आसानी से इसे कर सकते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी की बहुत ही बेहतरीन मसाज इससे होती है। सभी प्रकार के जितनी भी बीमारियां हैं उनमें लाभदायक है। रिलैक्स हो जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 42 जंघा शक्ति विकासक क्रिया भाग 1 पहले अभ्यास ए करेंगे। अपने दोनों हाथों को जगहों से 4 इंच दूर कर लें। सांस भरते हुए जंप लें और हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए जंप क्लोज करें। इसी तरीके से प्रक्रिया को करते रहें। बस हाथों को जगह पे ना लगने दें। ऊपर जो हाथ जाएंगे उन्हें कान से टच ना होने दें। जंप लें, जंप क्लोज। सांस के साथ क्रिया करते रहें। 10 से 20 बार शुरू में क्रिया की जा सकती है। रिलैक्स। अभ्यास बी करेंगे। दोनों हाथों को जगह से 4 इंच दूर करें। जंप लें, हाथ ऊपर, जंप क्लोज करें। इसमें सांस उल्टी कर दें। जब जंप लें तो सांस बाहर और जब जंप क्लोज करें तो सांस अंदर। करते रहें। फास्ट कर सकते हैं 10 से 20 बार। ज़्यादा जोर ना लगाएं। रिलैक्स। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 43 जंघा शक्ति विकासक क्रिया भाग 2। इस क्रिया के भी अपने 2 अभ्यास हैं। पहले अभ्यास ए करेंगे। दोनों पैरों को मिलाए रखें। दोनों हाथों को सामने उठाएं। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए हिप्स को बाहर रखते हुए नीचे बैठें और हाफ स्क्वाट्स करके वापस ऊपर आ जाएं। ध्यान रहे सांस
छोड़ते हुए नीचे जाना है और सांस भरते हुए ऊपर आना है। घुटने पैर के अंगूठों से पीछे रहेंगे। हाफ स्क्वाट्स के अंतर्गत यह क्रिया आती है। पैर और घुटने दोनों मिले रहें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स हो जाएं। अभ्यास बी करेंगे। दोनों हाथों को साइड से फैला लें, सांस भरें, एड़ियां उठाएं। सांस को छोड़ते हुए घुटने मोड़ें और पैरों को फैलाएं। हाफ स्क्वाट्स की पोजीशन में आकर सांस भरते हुए ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए नीचे बैठें, सांस भरते हुए ऊपर उठें। एड़ियां जमीन से उठी रहेंगी। धीरे धीरे करने का प्रयास करें, जल्दबाजी ना करें। ज़्यादा नीचे ना आए। 5 से 10 बार क्रिया की जा सकती है। रिलैक्स। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्रिया 45 पिंडली शक्ति विकासक क्रिया आपके काफ मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए। सीधे खड़े रहें। दोनों हाथों को समानांतर सामने उठाएं, मुट्ठी बंद करें। सांस भरते हुए नीचे बैठें। सांस रोकें। दोनों हाथों को पीछे से घुमाते हुए सामने लाके और सांस को तेज गति से बाहर कर दें। कोहनियां सीधी कर दें। सांस भरें बैठते हुए, हाथों को घुमाएं पीछे से लाकर। कोहनियों को फोल्ड करें चेस्ट पर और प्रेशर से सांस बाहर कर दें और हाथों को सीधा कर दें। ध्यान रहे आपके घुटने आपस में मिले रहेंगे, पंजे आपस में मिले रहेंगे और जब आप नीचे बैठते हैं तो पंजों पर हल्का सा जोर आएगा ताकि आपके काफ मसल में स्ट्रेच महसूस हो सके। क्रिया को तेज कर सकते हैं। सांसों पर पूरा नियंत्रण रखें। बैठते हुए सांस भरें, रोकें और प्रेशर से नाक से सांस बाहर कर दें। ध्यान काफ मसल्स पर ले आएं। सारी प्राण ऊर्जा का बहाव काफ मसल्स पर। रिलैक्स हो जाएं। विश्राम स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का डिस्टेंस दें। दोनों हाथों को पीछे बांध लें। आंखें बंद कर लें। जो भी क्रिया की गई है उससे उत्पन्न वाइब्रेशंस, दर्द पर ध्यान ले आएं। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें, वापस आ जाएं।